वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक परसेंटेज को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो एग्जाम में हमें किस तरह से क्वेश्चंस को डील करना है, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे और एक फनी वे में परसेंटेज को पढ़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज जो है ना वो एक अर्थमेटिकली नहीं बोल सकते हैं। परसेंटेज को, परसेंटेज जो चैप्टर होता है उसे हम अर्थमेटिकली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो, अपना जो मैथ होता है ना, मैथ, इसमें एक होता है अपना एडवांस, एक होता है एडवांस और एक होता है अरिथमेटिक। क्या होता है? अरिथमेटिक। एक होता है अरिथमेटिक। पहले हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि आपका जो परसेंटेज है वो इसी का एक चैप्टर है, ठीक है, इसी का चैप्टर। तो मैं जो है परसेंटेज मैथ को पढ़ाने का जो मेरा तरीका रहेगा वो थोड़ा हटके है। एग्जाम जो क्वेश्चन है उसको डील भी बहुत जल्दी करेंगे। जो लॉन्ग या टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट है उनको हम इग्नोर करेंगे। जो हिंट टाइम आंसर देगा उस अप्रोच को हम कैरी करेंगे, ठीक है। तो ये अपना पढ़ाने का तरीका रहेगा। अपना चैनल है M4 अड्डा द एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो मैं पहले अर्थमेटिक की बात करूँगा। अर्थमेटिक में क्या है? तो अर्थमेटिक को बेसिकली मैं 3 पिलर्स पर खड़ा करता हूँ। जैसे फर्स्ट जो आता है ना, अर्थमेटिक को मैंने पहले भी कहा है कि अर्थमेटिक इसको नहीं बोल सकते हैं, जैसे परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे कई सारे चैप्टर जॉइंटेड है, कनेक्टेड है, और जो परसेंटेज का फंडा है वो उन सभी चैप्टर में अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगला जो आता है रेशियो। रेशियो चैप्टर भी अपने आप में महारत हासिल करके बैठा है, क्योंकि इससे बहुत सारे मतलब जो चैप्टर वो कवर होते हैं, जैसे SI CI, प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, सभी ये इसके अंडर आते हैं, ठीक है। और हम मैथ की या पूरे मैथ की जो नींव बोल सकते हैं वो होती है अपनी कैलकुलेशन, ठीक, कैलकुलेशन। तो सबसे ज़्यादा अपन को कमांड करने की जरूरत है अगर मैथ में अच्छा स्कोर करना है, मैथ में एक अच्छा विद्यार्थी बनना है, तो कैलकुलेशन फास्ट करना होगा। मतलब कैलकुलेशन फास्ट करने से होगा क्या? पहला, आप जितनी भी एग्जाम में कोई टफ कैलकुलेशन आ गई उसको बाय द या विद इन द टाइम सॉल्व करोगे, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट होने से आपके क्वेश्चन ऑफ द अटेम्प्ट नंबर ज़्यादा करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा करने से आपके पास टाइम बचेगा। उस टाइम के दौरान आप जो क्वेश्चन आपसे रह गए हैं उनको भी आप एक बार देख सकोगे, और उन पर भी थोड़ी, अगर आपके दिमाग में आ रहा है आपने कई क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो उस हिसाब से उस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। तो कैलकुलेशन के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी आती है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कमांड बनाने की जरूरत है कैलकुलेशन पर, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन के बहुत सारे मैं बताऊंगा, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है आपको, ठीक है। तो ये 3 पिलर हैं जिस पर अपन अर्थमेटिक को खड़ा करते हैं: परसेंटेज, रेशियो, मैथ, कैलकुलेशन। तो अब हम देखेंगे अपना परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे इसके क्वेश्चंस को डील किया जाता है, ठीक है। अब हम परसेंटेज की ओर चलते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया, इतना आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं अपना परसेंटेज। जैसे मैं बात करने वाला हूं परसेंटेज की। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज, दिस साइन ऑफ परसेंटेज।
परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी नंबर के अपॉन में 100। अगर परसेंटेज के सिंबल हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा। यानी कि संसार में जितनी भी चीजें हैं या जितनी भी वस्तुएं हैं या कोई भी डेटा है, मतलब कोई भी डेटा है तो या तो वो 100% है या हम उसको एक यूनिट बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा किसी गांव की, यानी कि किसी गांव की जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन, किसी गांव की पॉपुलेशन मान लेते हैं करीबन 20,000। कितनी? 20,000। किसी गांव की पॉपुलेशन 20,000 है तो वो 100% है, बिल्कुल वो 100% है। तो हम उसको 100% की वैल्यू दे सकते हैं क्योंकि एक यूनिट है, एक डाटा है, ठीक है। तो अब जो पॉपुलेशन है किसी विलेज की वो 100% है या फिर एक यूनिट है, तो ये ही परसेंटेज का मतलब होता है कि कोई भी डाटा जो कंप्लीटेड है, एक पूरी फॉर्मेशन में है, उसको हम परसेंटेज 100% बोल सकते हैं। अगर मैं कहूँ क्या, अगर मैं कहूँ कि इस 1 यूनिट में से या 100% में से 60% मेल हैं और 40% फीमेल है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 100% एक्चुअल डेटा था उसमें से 60% मेल हैं और 40% फीमेल हैं। तो अब इन दोनों को जो कंबाइन करने पर फिर से डाटा बनेगा, 100% हो जाएगा। तो परसेंटेज की मतलब ये होता है कि कोई भी चीज 100% होती है अपने आप में, ठीक है, उसको हम कितनी भी परसेंटेज की स्टेज पर उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल लेके बताता हूँ, उसके बाद हम परसेंटेज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट परसेंटेज भी लिखवाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है और एग्जाम में जिन पर मतलब क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो पहले हम आपको इस तरह से बताएंगे, जैसे मैं कहूँ कि अगर 60% है, 60%, तो 60% जो है ना वो 100 का कितना है ये बताना है। 60% है वो 100% का कितना है। मैं तो ये कहूँगा जो 60% है वो एक्चुअल डेटा 20,000, यानी कि जो 100% इसकी जो वैल्यू है वो 20,000 के समथिंग है, ये 20,000 है। तो अब मुझे ये बताना है कि इसका मतलब तो यही हो गया, तो 20,000 जो है ना, 20,000, ये जो 20,000 है इसका मुझे 60% बताना है, कितना होगा 60% बताना है कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपको लॉन्ग टर्म में जानना है, लॉन्ग टर्म इसकी क्या होगी, तो मैंने पहले ही कहा है कि परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज के सिंबल को एलिमेंट हटाना है और उसके अपॉन में 100 लगाना है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज करूंगा। जैसे कितना है, ये 2,000, ये दो मतलब 20,000, सॉरी 20,000 है, 20,000 इंटू 60, इसको मैं यहाँ से इग्नोर कर दूंगा, अपॉन 100 आएगा क्योंकि परसेंटेज सिंबल हटाएंगे, परसेंटेज सिंबल हटाएंगे, क्योंकि परसेंटेज सिंबल हटाएंगे तो सॉरी एक मिनट, जैसे इतना है तो परसेंटेज सिंबल हटाऊंगा तो अपॉन में 100 आएगा, अपॉन में 100 आएगा, ठीक है। तो अब मैं 2 जीरो से इसको 2 जीरो यहाँ से हटा दूंगा, 6 12, 2 जीरो ये थी, एक ये थी, 12,000, कितना जाए 12,000। अब आप दिमाग से अपने से बता सकते हैं कि अगर 60% 20,000 में से 12,000 है मेल है तो फीमेल जो है ना, जो रिमेन में बची है वही तो फीमेल है, कितनी हो जाएगी 8,000। ओवरऑल डेटा कितना आ गया 20,000, आया समझ। तो ये तो आपकी लॉन्ग टर्म मेथड हो गया, क्या हो गया, ये आपका लॉन्ग टर्म मेथड है, इसको इग्नोर करना है, इसको करना ही नहीं है। अगर आप एग्जाम इस तरह से करोगे तो टाइम गया। तो करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने कहा 20,000 है, कितना है 20,000, 20,000 है, 20,000 का मुझे 60% निकालना है, कैसे कैलकुलेट करूंगा, परसेंटेज निकालना है।
परसेंटेज से 2 जीरो यहीं से एलिमिनेट कर दो ना, लिखने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि जब अपन बट्टे में उसको लिख ही रहे हैं और बट्टे में लिखने के बाद उसको काट ही रहे हैं तो क्यों ना यही काट लिया जाए, समय क्यों बर्बाद होगा। तो परसेंटेज में मैं जो 2 जीरो यहाँ से हटा दूंगा, उसके बाद में 6 to 12